नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं साइंस के नए कैप्सूल में। तो दोस्तों अपन आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फल टॉपिक। दोस्तों जो आपके यहाँ पर सिलेबस में छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे औषधीय पौधे हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गए। दोस्तों अगर इनमें से अच्छे लेवल का प्रश्न बनेगा तो इस टॉपिक से बनने वाला है। और दोस्तों आप जानते हो कि फल कौन कौन से होते हैं, जैसे आम, अंगूर, सेब। लेकिन दोस्तों इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आने वाला है ये आपको मैं अब समझा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर दो टाइप के फल की, एक तो सत्य फल और एक असत्य फल। ये फल की कैटेगरी है, सत्य और असत्य फल के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो एक तो सत्य फल होता है और एक असत्य फल। अब देखिए दोस्तों, सत्य फल कौन कौन से होते हैं, जिनमें केवल निषेचन में अंडाशय भाग लेता है। जब पुष्प का निषेचन होता है तो इसमें ओनली अंडाशय भाग लेता है, उन्हें सत्य फल कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आम। ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये एक तो सत्य फल और एक असत्य फल, इन दोनों के आपको ये एग्जाम्पल हो याद रखने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असत्य फल कौन से होते हैं, इनमें दोस्तों अंडाशय के अलावा, अंडाशय तो होता ही है, इसके अलावा जैसे पुष्पांशन हो गया, ब्राह्यदल हो गया, ये सभी भी इसके साथ भाग लेते हैं निषेचन के अंदर। तो उसे असत्य फल कहा जाता है। सत्य फल कौन सा, आम। और असत्य फल के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो सेब और नाशपाती। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज बता देता हूँ, मेरे याद आ गई यहाँ पर पुष्प। दोस्तों जो सबसे छोटा पुष्प है, सबसे छोटा, वो कौन सा होता है, वुल्फिया। जो सबसे छोटा पुष्प होता है वो होता है वुल्फिया। और जो सबसे बड़ा होता है वो है रिप्लेशिया। रिप्लेशिया, ये कौन सा होता है, सबसे बड़ा पुष्प होता है। और ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया और सबसे बड़ा है वो रिप्लेशिया होता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है ही है कि सत्य और असत्य फल कौन कौन से हैं। आम हो गया सत्य फल और असत्य फल सेब और नाशपाती। अब इनके अलावा ये फल भी होते हैं, एक तो सरल फल होता है। सरल फल कौन से होते हैं, जिनके निषेचन में केवल एक पुष्प या फिर एक अंडा से भाग लेता है, वो तो होते हैं सरल फल, यानी कि आम और गेहूं। फिर पुंज फल कौन से होते हैं, जिनमें एक से अधिक अंडा से या फिर पुष्प भाग लेते हैं, वो होते हैं पुंज फल। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। फिर है संग्रहित फल, यानी कि ये संग्रहित फल वो होते हैं जो पुष्प के ही रूपांतरित फल होते हैं, यानी कि पुष्प का ही फल बन जाता है। जैसे आपने शहतूत का खाया होगा, जो इतना लंबा फल आता है, वो पुष्प का ही रूपांतरण होता है। और एक और इसका एग्जाम्पल है कटहल। ये सभी हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनमें निषेचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, निषेचन, इसलिए इसे अनिषेक जनन कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल है केला और अंगूर, दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको इसके दोनों याद रखने हैं। ऐसा निषेचन जिनमें निषेचन नहीं होता तो उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल है केला और अंगूर। तो ये मैंने यहाँ पर सारे बता दिए। और जो इंपॉर्टेंट है वो सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक जनन वाले, ये सभी इंपॉर्टेंट है इधर वाले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज है। इधर तो मैंने फल के नाम लिखे हैं यहाँ तक, ये ऊपर वाले है ना, इसे ऊपर वाले। इधर तो साइड में फल के नाम लिखे हैं। और इधर इनमें प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, वो उसका माध्यम है। तो दोस्तों एक तो फल है यूरेना और एक है जेंथियम। यूरेना और जेंथियम में जो प्रकीर्णन है वो जंतुओं के द्वारा होता है। आपको ये तीनों याद रखने इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है जंतुओं वाला। तो यूरेना और जेंथियम में जंतुओं द्वारा, जैसे आप जय जोड़ लेना, तो यूरेना व जेंथियम में जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन होता है। फिर है नारियल। नारियल पानी पीते हैं ना, तो इसमें जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है। फिर देखिए दोस्तों, अगला है घास। घास में किसके द्वारा, वायु के द्वारा। दोस्तों आप अपने खेत में देखते होंगे कि यहाँ पूरे खेत में घास घास हो जाती है। वो दोस्तों घास के जो बीज होते हैं ना, छोटे छोटे बीज, वो उड़कर यहाँ पर अलग अलग जगह चले जाते हैं वायु की वजह से, जिनके यहाँ पर परिकीर्णन होता है और नए घास वो उग जाते हैं। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, अगर अच्छे लेवल का पर्सन आएगा तो इनमें से आएगा। इनमें से भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि जो फल होते हैं ना, जैसे सेब, आम, इनका दोस्तों जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले आता है सेब, जिनके दोस्तों मैं स्टार लगा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेब का खाने योग्य भाग भाग कौन सा होता है, तो मासल पुष्पांशन। कौन सा, मासल पुष्पांशन है वो सेब का खाने योग्य भाग होता है। फिर है ये दोनों, अनार और लीची, इनका कौन सा होता है, बीज चोल। जो रसदार बीज चोल होते हैं, अनार में बीज ही तो आते हैं ना छोटे छोटे, अपन निकाल कर खाते हैं। तो
इनका यहाँ पर खाने योग्य भाग होता है बीजचोल। अब इसके बाद में है नींबू और संतरा। नींबू और संतरा का खाने योग्य भाग है अंतःफल भित्ति और रसदार कोशिकीय रोम। ये नींबू और संतरा के दोनों खाने योग्य भाग है। फिर यहाँ पर है केला, खरबूज, खीरा, लौकी। इनका खाने योग्य भाग कौन कौन सा है? तो मध्य व अंतःफल भित्ति इनका खाने योग्य भाग होता है। किस किसका? केला, खरबूज, खीरा, लौकी। अब बात करते हैं यहाँ पर आम और इमली, दोनों इंपॉर्टेंट है। आम और इमली का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मध्य फल भित्ति इनका खाने योग्य भाग होता है। फिर है दोस्तों सिंगाड़ा। सिंगाड़ा का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो बीज। जो सिंगाड़ा का खाने योग्य भाग होता है वो बीज होता है। फिर है नारियल और सुपारी। नारियल और सुपारी का दोनों का खाने योग्य भाग होता है भूरणपोष। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा ये वाला, नारियल और सुपारी वाला। फिर है अंगूर, अमरूद और टमाटर। इनमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फल भित्ति और बीजांड। इन दोनों में, इन तीनों में खाने योग्य भाग फल भित्ति और बीजांड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अब ये सारे बता दिए हैं जो इनके खाने योग्य भाग, और यहाँ पर सत्य असत्य फल कौन कौन से होते हैं और अनिषेचक जनन वाले फल कौन से होते हैं, और इनमें यहाँ पर फल में परकीनन वगैरह कौन कौन सा होता है, ये मैंने यहाँ पर सारे बता दिए हैं। दोस्तों ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो इनके खाने योग्य भाग है या फिर सत्य या फिर असत्य फल है वो पूछ लिया जाता है, और ये रिफ्लेशिया पूछा हुआ है, वुल्फिया पूछा हुआ है। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन वो बनने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।